लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद हुआ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ डिटेक्ट होने से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईबी, स्टेट पुलिस और सीआईएसएफ के साथ ही मेडिकल टीम वहां पर एक्टिव हो गई है। डिटेक्ट हुए लोकेशन पर पहुंची सभी सुरक्षा टीमें, एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की टीमें भी सतर्क हो गई हैं, अलर्ट मोड पर आ गई हैं। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी भी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। अब लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला है, जिसके बाद से हड़कंप मचा। रेडियो एक्टिव पदार्थ डिटेक्ट होने से एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईबी, सीआईएसएफ, स्टेट पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। सभी हरकत में आ गए हैं। अब छानबीन की जाएगी। पहले एहतियात के तौर पर भी जो लोग वहां पर होंगे उनसे कहा जाएगा कि वो पैनिक ना हो। उसके बाद पड़ताल आगे बढ़ेगी। लोकेशन पर पहुंच चुकी है सुरक्षा एजेंसियों की टीम। तो एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की टीमें सतर्क हो गई हैं। मौके पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। क्या कुछ हाथ लगता है बताएंगे आप। कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी और ज्यादा बढ़ गई है। जी हां, पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस संगठन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। देखिए, दिखा रहे हैं आपको। संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय मुंह फेर कर खड़ा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, ये उन्होंने कहा है। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांधे हुए हैं, बांध रहे हैं। मन में विचार आ रहे हैं कि अब बहुत हो गया। हरीश रावत ये कह रहे हैं, नए साल में नया रास्ता दिखा दे, भगवान केदारनाथ मेरा मार्गदर्शन करेंगे, ये उन्होंने कहा है। देखिए, अब उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने ही संगठन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिनके आदेश पर तैरना है वो चुप्पी साधे हुए हैं, नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, वो कहते हैं कि सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़े हुए हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि अब बस बहुत हो गया। वो कह रहे हैं ना, अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग की दरकार है, मदद की आवश्यकता है, साथ की आवश्यकता है, एकजुटता की आवश्यकता है, लेकिन उसके विपरीत संगठन काम कर रहा है। अब अक्सर सोशल मीडिया पर कई सारे ट्वीट के जरिए, ऐसे ही ट्वीट के जरिए उत्तराखंड की सियासत में भूचाल ला देते हैं। हरदा एक बार फिर से वही वो कर रहे हैं। हरीश रावत का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया है। अब क्या कहना वो चाह रहे हैं, अपने इस संगठन से उनकी जो शिकायत है वो किस तरीके से कांग्रेस के गुटबाजी को उजागर कर रही है, वो भी आप समझिए। लगातार लंबे वक्त से नाराज हैं, ये बातें तो निकल करके सामने आती हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर नाराजगी को दिखाने से, जताने से बचते हैं हरीश रावत। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, संगठन के साथ वो मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये नया ट्वीट जो आ गया है, संगठन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से की गई हैं। इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके रवि कैंत्रा देहरादून से। रवि, अब क्योंकि लंबे वक्त से हरीश रावत खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, वो कई बार ये कह भी चुके हैं कि वो सीएम के दावेदार के तौर पर मजबूती के साथ वहां पर अड़े हुए हैं, लेकिन हाईकमान की तरफ से उनके नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है। अब इसी को लेकर उनकी ये खींच, उनकी टीस ये दिखाई दे रही है यहाँ पर ट्वीट के जरिए। बिल्कुल दीपा, देखिए, मसला सबसे बड़ा ये है कि जब चुनाव करीब हों और ये कहा जाता है कि संगठन और सरकार, संगठन और पार्टी जब एक साथ आगे बढ़ती है तो चुनाव को फतेह किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त हरीश रावत के इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं और अगर ट्वीट पर गौर करें तो सीधे तौर पर उन्होंने अपने संगठन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ जगहों पर मुझे नकारात्मकता दिखाई दे रही है और कुछ जगहों पर ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मेरा सहयोग न करने के बजाय मुझसे मुंह फेरे खड़े हैं। ऐसे में अगर उन्होंने संगठन पर सवाल
उठाए हैं, तो ये चीज़ें, ये बातें स्पष्ट हरीश रावत से ही हो सकती हैं। लेकिन जब हमने उनसे इस बारे में बात की, उनसे जानना चाहा कि आप किस परिप्रेक्ष्य में अपने इस ट्वीट को देखते हैं, तो उन्होंने इस बात पर कुछ भी कहने से फिलहाल आज चुप्पी साध दी। हरीश रावत अक्सर सभी सवालों के जवाब देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज जो हरीश रावत के सामने ये सवाल था, तो उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ बेरोजगारी पर बात करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर हरीश रावत एक बड़े नेता हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में एक सबसे बड़ा नाम हरीश रावत का है। इस वक्त वो चुनाव कैंपेन के अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, और ये भी माना जाता है कि जो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं, सीधे तौर पर वो एक ऐसा फेस होता है जो कि सीएम फेस होता है। हालांकि हरीश रावत तो बहुत दिग्गज नेता वहां पर कांग्रेस के हैं, उन्हीं से तो वहां पर संगठन चल भी रहा है कांग्रेस का। वो किससे उनकी नाराजगी है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मदन कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उत्तराखंड में। मदन कौशिक जी, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। और हरीश रावत का ये ट्वीट तो आपको संज्ञान में आ गया होगा, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं सबको बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा वैसे तो कांग्रेस का अपना इंटरनल मैटर है, वो क्या करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश की जनता को उन्होंने विपक्ष में रह के भी निराश किया है जी। 5 साल विपक्ष में रह के ना तो उन्होंने सदन में कोई मुद्दे उठाए हैं, ना उन्होंने जनता की भावनाओं के अनुरूप जन सरोकार के मुद्दे सदन में कहीं भी नहीं उठाए। जहाँ तक सवाल है कि आपस में नेतृत्व की लड़ाई उनकी आज से 5 साल पहले भी थी। नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा, नेतृत्व कौन लेगा, यानी उन्हें राज्य के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें संगठन को लेकर केवल यही लड़ाई रहती है कि कौन लीडरशिप में रहेगा, कौन नेतृत्व में रहेगा। इसलिए ही जनता का विश्वास पूरी तरह कांग्रेस के प्रति एकदम समाप्त जैसा नजर आता है। आप देखेंगे 5 साल में जितने चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह हारी है। लोकसभा के चुनाव से लेकर विधानसभा के बाद जो हुए थे, कोऑपरेटिव के चुनाव से लेकर अन्य चुनाव से लेकर कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, क्योंकि आपस की लड़ाई सुलझते रहती है। मैं समझता हूँ कि वैसे इनका इंटरनल मामला है, ये खुद ही ज्यादा उस पर अन्य लोग बताएंगे तो वो रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत आधार, मजबूत संगठन है, नीचे संगठन है। ठीक है कौशिक जी, लेकिन ये हरीश रावत की जो अंदर से जो भड़ास है, एक तरीके से कह सकते हैं अपने इस संगठन को लेकर के, वो हमेशा रह करके बाहर आ ही जाती है। ये टीस क्यों है हरीश रावत को, क्यों सब कुछ वहां पर वो ठीक नहीं कर पा रहे? क्योंकि सबसे बड़े लीडर तो उत्तराखंड में वही है कांग्रेस के। मैंने कहा था कि वो लीडरशिप की लड़ाई है, ये लड़ाई बाकी लीडरशिप की, क्योंकि तो वहाँ का कोई वो चाहते थे क्या है कि उनको घोषित करें ना करें, इसको लेकर लड़ाई है। और ये कांग्रेस की पुरानी लड़ाई है। कांग्रेस में जितने नेता उतने ग्रुप है। विधानसभा में 11 विधायक थे, 10 ग्रुप थे। विधानसभा में कोई मुद्दा ढंग से उठाने के लिए सवाल ही नहीं कोई उठ जाए, क्योंकि आपस में एक दूसरे की बात को काटते थे। तो मैं समझता हूँ कि यही स्थिति आज भी है। चलिए ठीक है मदन कौशिक जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए भी। जाहिर सी बात है, चुनाव के वक्त में इस तरीके से जो ट्वीट किया है हरीश रावत ने, उसके बाद सियासत गरमाना लाजमी है। और 80 पर रवि भी लगातार बने हुए। रवि देखिए, बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा मिल गया है बीजेपी को। अभी मदन कौशिक साहब भी यही कह रहे थे कि वो तो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठा ही नहीं सकते हैं, उनका मुद्दा तो खत्म कभी होता ही नहीं है। पार्टी का मसला, संगठन का मसला, एक बार फिर से वही कहते हुए हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि लंबे वक्त से यही सब दिखाई दे रहा है कांग्रेस के भीतर उत्तराखंड में। निश्चित तौर पर दीपा, देखिए, क्योंकि भाजपा को वाकई में ये मुद्दा मिला है, चुनाव बेहद करीब हैं, और ऐसे में अपने इस संगठन के लिए अगर कोई एक ऐसा नेता, वो भी हरीश रावत जिनका कद बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा कद है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है ये बातें भी साफ होंगी। लेकिन सीधे तौर पर अगर ट्वीट के मायने देखें तो इसी तरीके के निकल रहे हैं कि वो संगठन से कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में जो संगठन काम कर रहा है उसमें से जो कुछ लोग हैं उनसे नाराजगी हरीश रावत की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस वक्त अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो गणेश गोदयाल हैं, और ये भी माना जाता है कि गणेश गोदयाल हरीश रावत के पसंदीदा हैं। और ये वजह रही है कि इस वक्त जो है गणेश गोदयाल को संगठन की कमान भी यहां पर दी गई है। लेकिन हरीश रावत की कुछ जगहों से जरूर नाराजगी सामने आई है, और हरीश रावत कई बार ऐसे ट्वीट करके कई बड़े मुद्दों को हवा दे देते हैं। और जब हरीश रावत से ऐसे मसलों पर पूछा जाता है तो बचते हुए भी नजर आते हैं। तो हरीश रावत के ऐसे ट्वीट कहीं ना कहीं पार्टी के लिए आगे जाकर दिक्कतें पैदा ना करें, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन संगठन और पार्टी के नेताओं को इस वक्त एक साथ लेकर आगे चलने की बहुत कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस 2022 में अपनी बढ़ोतरी देख रही है कि सीटों की बढ़ोतरी होगी, हम सरकार बनाने का दावा है, ये तमाम चीजें
तभी संभव हो सकेंगी जब तमाम ये लोग साथ रहेंगे और साथ चलकर ही जो है आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके के ट्वीट हैं, क्योंकि इससे पहले हम एक ट्वीट का जिक्र कर रहे थे जो उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त को लेकर किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि खरीद फरोख्त हो रही है और सभी को साधा जा रहा है, जबकि नेता प्रतिपक्ष उसके एक स्थायी सदस्य होते हैं। तो ये कई मसले हैं जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा था कि मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है, हरीश रावत किस परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं या हरीश रावत से पूछा जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपसी जो खेमेबाजी में जुटी हुई और बटी हुई कांग्रेस नजर आती है। हम अक्सर ये बातें करते हैं, हालांकि कैमरे पर अक्सर ये कांग्रेस कहती हुई दिखाई देती है कि हम सब एक हैं और हम सब साथ बढ़कर आगे चल रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके के ट्वीट हो भी, इतने बड़े नेता इतना बड़ा कद जब करता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी होती है और ऐसे में जब नाराजगी होगी तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पार्टी को। इसलिए सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है और मुझे लगता है कि हरीश रावत इस वक्त एक ऐसे नेता हैं जो कि परिवार के, हम कह सकते हैं, गार्जियन के तौर पर है इस वक्त कांग्रेस के लिए। और अगर वो कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे, संगठन और जो नाराजगी है उसको सार्वजनिक सोशल मीडिया पर रवि, क्योंकि वहां पर संगठन के मुखिया के तौर पर तो हरीश रावत ही दिखाई देते हैं। कांग्रेस को अगर आप देखते हैं उत्तराखंड में तो पहले पंक्ति में जो नेता दिखाई देता है वो चेहरा हरीश रावत का होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कौन से लोग हैं संगठन में जो हरीश रावत की बात नहीं मान रहे हैं या फिर उनके साथ नहीं चल रहे हैं या फिर लीग से हट करके वो काम कर रहे हैं? वो कौन से लोग हो सकते हैं? क्योंकि ग्राउंड पर आप लगातार काम करते हैं, आपकी पकड़ और भी ज्यादा है वहां पर, आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल दीपा, देखिए क्योंकि किसी का भी ऐसे इस तरीके के नाम लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो चाहे नेता प्रतिपक्ष, अगर प्रीतम सिंह की बात करें तो हम देखते हैं कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष नहीं होते हैं और वहां पर हरीश रावत, गणेश गोदयाल मौजूद होते हैं। फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि जहां पर एक साथ एकजुटता जो है दिखाई नहीं देती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है खासतौर पर कांग्रेस के लिए कि एक मंच अगर कहीं पर सजा हुआ है, चाहे ज्वाइनिंग कार्यक्रम की हम बात करें, इस वक्त कांग्रेस में तमाम लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि एक मंच पर नहीं होते हैं। नेता प्रतिपक्ष अलग जगहों पर ज्वाइनिंग करा रहे हैं, हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल अलग जगह पर ज्वाइनिंग करा रहे हैं। कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कई ऐसी प्रेस वार्ताएं होती है जो अलग अलग हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें हम कह सकते हैं कि बीजेपी सफल है अपने एक मैनेजमेंट में जो कि तमाम चीजें एक साथ लेकर चलती हैं। और ये एक मैसेज जाता है पार्टी के भीतर उन तमाम छोटे कार्यकर्ता जो इस वक्त कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। एक आस है जिनकी कि आगे किस तरीके कांग्रेस का भविष्य और उनका भविष्य कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन जब अलग अलग बड़े नेता अलग अलग बटे हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर ये पार्टी और उन कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है जो इस वक्त पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और अब जब चुनाव करीब है तो इस वक्त सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आपने भी कहा कि हरीश रावत का कद इतना बड़ा है कि इस वक्त पार्टी को एक साथ लेकर उनको बहुत चलने की जरूरत है। और ऐसे में कई नेता अगर नाराज भी हैं तो वो उनको समझा सकते हैं जिस तरीके परिवार में किसी छोटे को समझाया जाता है। तो हरीश रावत को कोशिश करनी चाहिए, बजाय इन ट्वीट से बचना चाहिए, सोशल मीडिया पर बचना चाहिए कांग्रेस को। अगर अपनी वापसी की कोशिश कर रहे हैं हरीश रावत, लेकिन समझ नहीं रहे हैं जो उनके बाद के जो लीडर्स वहां पर हैं वो समझ नहीं रहे हैं। यही तो आपत्ति है हरीश रावत की। आप रहिए हमारे साथ रवि, आपके पास में फिर लौट करके आऊंगी। लेकिन इस पूरे ट्वीट के बाद से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। अब लगातार कई तरह के रिएक्शंस भी धीरे धीरे सामने आएंगे। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर भी होगी क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी जो गुटबाजी है वो एक बार फिर से उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी और ज्यादा बढ़ गई है, आप कह सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से ट्वीट कर दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। संगठन पर कई सवाल, संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय मुंह फेर करके खड़ा है। ये उन्होंने कहा, जिस समुद्र में तैरना है सत्ता ने वहां मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। अब वो सीधे तौर पर निशाना किसको बना रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। चुनाव करीब है और जब शीर्ष नेता इस तरीके से आपस में गुटबाजी दिखाते हैं सार्वजनिक तौर पर तो कार्यकर्ताओं पर इसका बुरा असर पड़ता है जो खून पसीना लगा करके कांग्रेस की वापसी के लिए वहां पर ग्राउंड पर लगातार काम कर रहे हैं, मैदान में काम कर रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है। अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है सत्ता ने वहां पर मगरमच्छ छोड़ दिए हैं, ये भी हरीश रावत ने कहा है। अब इसी पर हमने कांग्रेस के तमाम दिग्गजों से बात करने की कोशिश की जो उत्तराखंड में प्रभाव रखते हैं, लेकिन वो इस पूरे मामले में बात करने से बच रहे हैं। अब बचना मजबूरी भी हो सकती है। हरीश रावत बहुत बड़ा कद रखते हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं उसके अपने मायने हैं। और इसी पर रवि भी लगातार बने हुए। रवि, अब इस पर कोई खुल करके नहीं बोलेगा। पहले भी हमने देखा, पहले भी जो ट्वीट किए गए हैं हरीश रावत के द्वारा, तमाम बातें, सियासत खूब हुई। कांग्रेस से जब जवाब मांगा जाता है, हरीश रावत से जब पूछा जाता है कि उनके मायने क्या है ट्वीट के, तो वो खुद बचते हुए दिखाई देते हैं। एक बार फिर इस मामले में भी यही हो रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से।
बिल्कुल दीपा, देखिए जब कोई नेता और वो भी इतना बड़ा नेता जब ट्वीट करता है तो उसके क्या मायने हैं, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात को लिखा है, किस परिप्रेक्ष्य में इस ट्वीट को किया है, इस बात को स्पष्ट हरीश रावत ही कर सकते हैं। हरीश रावत से कई दफ़ा मैंने खुद जो है सवाल किया। हरीश रावत आज बचते हुए नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, बेरोजगारी के मसले पर आज वो भाजपा को घेरते हुए दिखाई दे रहे थे। अक्सर ये होता है जब हरीश रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उनकी एक आदत है कि अगर उनसे कोई सवाल किए जाए तो उसका जवाब वो जरूर देते हैं और अपने ही चिर परिचित अंदाज में देते हैं, लेकिन आज कुछ अलग दिखाई दिया। मुझे लगता है कि हरीश रावत ने जो ट्वीट किया है और जिस तरीके से संगठन पर जो ट्वीट किया है, संगठन को लेकर जो हरीश रावत की नाराजगी है, उस मसले को जो हवा दी है हरीश रावत ने, शायद मुझे लगता है कि हरीश रावत भी इस बात को समझ रहे होंगे कि शायद सोशल मीडिया पर इस बात को लिखने से दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि संगठन भी इस पर कोई बात कहे, लेकिन अधिकतर जिनसे भी हमने बात की उनका यही कहना है कि हरीश रावत ही जाने कि उनके ट्वीट का क्या मतलब है। हमारी हरीश रावत से भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम सीधे तौर पर देखें तो जिस तरीके से ये ट्वीट हुआ है, सीधे तौर पर हरीश रावत संगठन के कुछ लोगों से नाराज हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हरीश रावत ये जान रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हरीश रावत को वहां से समर्थन नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से चुनाव इस वक्त करीब है और बार भी सामने आकर के हरीश रावत ये कह दें या फिर उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज ये कह दें कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक है, ये ट्वीट बता रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऑल इज नॉट वेल, ये दिखा रहा है और ये चुनाव में क्या असर डालेगा इस पर भी लगातार नजर होगी और सियासत गरमाएगी इस मुद्दे को लेकर, ये भी लाजमी है। बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए आपको सीधे घनसाली लिए चलते हैं, वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। हमारे नौजवान काफी साथ चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अब ये उत्तराखंड की विकास यात्रा अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा चलेगी उधर मोदी जी की सरकार और इधर आपकी सरकार, ये दोनों सरकारें मिलकर हम अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। आज मुझे यहाँ पर माननीय विधायक जी ने हमारे कहा है कि इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए। मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूँ इस क्षेत्र के लिए क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और इस प्रक्रिया को प्रारंभ करके इस प्रक्रिया को हम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे और आप सबकी जो भावना है उस भावना के अनुरूप हम काम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ज्ञापन इन्होंने दिए, एक से लेकर लगभग 42 इनकी जो आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं यहाँ पर आई हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन सभी को हम अपने प्रस्ताव में सम्मिलित करेंगे, इनको हम देहरादून लेके जाएंगे और हमारी इसमें हमारी बहन इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षा ने भी बार कहती है उनकी समस्या इसी में सम्मिलित है। कोई 42 का आपका भी इसमें सम्मिलित है कि गाँव की कोई समस्या है तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएं। भाई जी नीचे देखते होगा। मैं आपके अवसर पर आप सभी का कि आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर मुझे अपना समर्थन आशीर्वाद दिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत विवेक जय भारत, जय उत्तराखंड, बोले भारत माता की, भारत माता की। तो घनसाली से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, वहां पर जनसभा का आयोजन किया गया, जनसभा को संबोधित वो कर रहे थे, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया।